अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाओ शिव बाबा मुरली में समझाओ। भूले जीवन में हो जाओ शिव बाबा मुरली में समझाओ। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती ना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग यानी कर्मेंद्रियों पर राज करना सिखा रहे हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2021। बाबा के महावाक्य। आज कौन सी मुरली है? संडे है तो कौन सी मुरली होगी आज? आज अव्यक्त मुरली है मैम। हाँ जी, अव्यक्त मुरली है और ये है रिवाइज मुरली 18/12/87 की। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कल भी बाबा ने मुरली पे जोर दिया था, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करो। 8 घंटे बाबा कह रहे 16 तुम्हें दिए, सिर्फ 8 घंटे कर्मातीत अवस्था में मुझे याद करो। तो आज बाबा कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा के बारे में बताएंगे। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है। बाप कह रहे तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बाप के समीप और समान बनने का है। लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल यानी मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है कि जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। कर्म के बंधन में बंधना यह अलग चीज है।
कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले माने जाते हैं। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले माने जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं। सुना है डे टू डे लाइफ में कि उसके भूत चढ़ गया, उसे भूत ने पकड़ लिया, ये कर लिया, है ना, सुनते तो आए हैं। और इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि अशुद्ध आत्मा जब किसी शरीर के अंदर घुस जाती है तो वो फिर उसी के हिसाब उसका अपने शरीर पे कोई वश नहीं रहता। तो ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन अथॉरिटी बन कर्म इंद्रियों के संबंध में आए विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रिय अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं। अगर कर्मेंद्रिय अपने आकर्षण में आकर्षित करती है अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं, कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्री के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाला कर्म कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कहने का मतलब यही है, शॉर्ट में सार यही है कि हमें कर्म करते हुए, मतलब बाबा कह रहे हैं कि कर्म से तो कहा ऊपर कि सेकंड भी तुम छूट नहीं सकते। जब तक ये शरीर है, जब तक ये आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब तक जो है तुम्हें कर्म तो करना ही करना है। लेकिन अब कर्म बंधन में फंसना है या क्या करना वही बता। तो बाबा कहने का मतलब यही है कि कर्म करते करते मुझे याद करो, उससे बंधन में मत फंसो। तो कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। ये कर्मातीत आत्मा की निशानी है। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? कई बार हम कहते हैं ना, मुझे बस गुस्सा आ गया, करना नहीं चाहता था, मुझे बाद में हम रियलाइज करते थे। तो बाबा कह रहे ये ऐसी आत्मा को क्या कहेंगे? कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। बल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में वह संबंध में अगर अधीन है, मतलब यहाँ बाबा भी समझा रहे हैं कि तुम कहो कि भाई तुम अपने बच्चों से प्यार मत करो, अपने संबंधियों से प्यार मत करो, उनकी परवाह ना करो, है ना। सब बाबा उसका भी बता रहे हैं कि कुछ समझते हैं कि नहीं इनसे अलग हो जाना, जैसे सन्यासी लोग घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो नहीं है। बाबा कह रहे हैं देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में वे संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम घर में हैं, अब घर में ये सोचते रहे, अब एक तो हमारा कर्म है कि हम अपने परिवार के लिए जो हमारा रोल है उसे निभाए, ठीक है।
अगर हम पिता हैं तो पिता का रोल, अगर हम माता है तो माता का रोल, भाई है तो भाई का रोल, बहन है तो भाई भाई जिसका भी रोल हमें मिला हुआ है उसे निभाएं। एक तो वो है, वो तो निभाना ही है। लेकिन अगर हम किसी न किसी, सपोज मैं जो है मदर हूँ और मैं अपने बच्चे के बारे में, इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, इसने ये नहीं, सारा दिन यही, इसने खाया नहीं, इसने टाइम से सोया नहीं, जरा जरा सी बातों पे टेंशन करना, ये पढ़ता नहीं है, ये खेलता नहीं, जो भी XYZ कोई भी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंधन। और एक ये अपना कर्म करते रहो, सलाह भी देनी है, गाइड भी करना है, सब कुछ करना है जो आपका कर्म है, लेकिन उसके बाद सब कुछ जो है परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। वो तुम्हें, हम लोग क्या हैं, अगर हम देखा जाए अपने परिवार के केयर टेकर हैं, कराने वाला तो वही है, हम उसके द्वारा करा रहे हैं। अब जो सामने आत्मा बैठी है, मान लीजिए मैं कहूँ मेरा बच्चा है, तो वो बाबा का भी तो बच्चा है उतना ही, मेरे से पहले तो उसका है। तो मैं, बाबा ने मुझे निमित्त बना के भेजा है कि मैं उसकी क्या हूँ, केयर टेकर हूँ। बस उतना करना है मुझे, अच्छे से अपना एक अच्छा केयर टेकर का रोल निभाना है। उसके अलावा सब कुछ परमात्मा का। तो इसको कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी है प्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। कहने का मतलब जो हमें चाहिए मिल गई तो खुश हो गए, नहीं वो एक चीज मिल गई, मान लीजिए घर में जो है मुझे गाड़ी चाहिए थी, वो मिल गई, फिर क्या दुख आ गया, नहीं इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर क्या दुख आ गया, नहीं ये भी होना चाहिए, अब क्या दुख। तो कहने का मतलब हमारी खुशियां जो है छोटी 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 चीजों पर डिपेंड करती है। तो अभी अभी प्राप्तियां होते भी, अप्राप्त स्थिति का अनुभव भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। बाबा कहते कुछ आत्माएं ऐसी होती है उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो खुश नहीं होते, वो खुश नहीं होते, उन्हें लगता है अच्छा ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो वही बाबा कह रहे भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा, सब कुछ होते भी कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है, अंडरलाइन वाली बात है, जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। समझ गए? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं अपना काम करते रहो, आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। गीता में भी लिखा है ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो जहाँ चाहिए चाहिए वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता। हम कई बार क्या लगते हैं, सबको राजी करने में लगते रहते हैं, अपने मन को मनाने में लग रखते हैं, अपने तन को खुश, हाँ उस तन का ध्यान रखना है, इसमें आत्मा निवास करती है, लेकिन इसके वशीभूत नहीं होना कि इसी के पीछे सारा हम जो है समय और साधन लगा दें। कि मन भी राजी रहे, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। किसी को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा। नाराज मतलब बाबा के जो गुण वो है, ज्ञान है, उसके राज को नहीं समझा। तो जब नहीं समझा तो क्या होगा? राज को नहीं समझा, अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। बाबा आज क्या कह रहे, अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन जाओ। ये नहीं कि तुम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाओ, कर्मेंद्रियां तुम्हारे अधीन हो, यही तो राजयोग है। और है क्या? यही तो बाबा कहते हैं कि अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म बंधन और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। करना ही है, क्या करें। बाबा कई बार कहते हैं ना, हम सेवा भी करते हैं ना, नौकरी भी करते हैं तो करनी पड़ रही है, क्या है, कई बार हम अपनी नौकरी को भी इतना कलपते हैं ना, करनी पड़ रही है, क्या है, मुझे तो दूसरी जगह मिल जाए तो मैं वहीं एकदम से कर लूँ, और ये भी कोई नौकरी है। कभी ऐसी नौकरी ना मिल जिंदगी में, आगे अगले जन्म में, अगले कर्म में मैं ऐसी नौकरी करना ही नहीं। मतलब हम अपने जिसके द्वारा हम अन्न खा रहे हैं उसको भी
क्या करते रहते, कलपते रहते हैं। ये कल्पना ही होता है कि इफ वी आर नॉट हैप्पी विद दैट इट मीन्स हम जिसका खा रहे हैं, जिस अन्न, तो वो फिर कलपने वाला ही अन्न घर में आता है। जब ऐसा पैसा आएगा तो अन्न भी ऐसा आएगा, तो सब जो है असंतुष्टता का माहौल पूरे घर में रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो। अब देखो बाबा उस पर आगे, कई बार हम होते हैं बाबा कर तो ले, हम योग तो कर ले, लेकिन ये शरीर ही जो है क्या करता है, परेशान करता है, रोग है, इसे ठीक कर दो तो करेंगे। बाबा ने कल ही कहा था कि मैं कोई आशीर्वाद देने और ये ठीक करने नहीं आता तुम्हें, तुमने मुझे पुकारा है, बुलाया है, मेरा इस ड्रामा में पार्ट है, तो मैं आता हूँ। ना आशीर्वाद की कोई बात है और ना कुछ मैं तुम्हें देने, मतलब ऐसे देने आता हूँ कि आशीर्वाद है या मैं तुम्हें तन का कष्ट दूर कर दूंगा या मन का कष्ट दूर कर दूंगा, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ पतित से पावन बनाने आता हूँ। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो। कई बार हम कहते हैं ना क्या करें, इससे तो मेरी बनती ही नहीं, तो वही सब बाबा बता रहे क्या करें, मैं गुस्सा होना नहीं चाहता, लेकिन गुस्सा मन के संस्कार, तो रोग तो आजकल हर तन में है क्योंकि कलयुग है। अन्य आत्माओं से टक्कर बता ही दिया कि किसी से ना बनना, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। ठीक है भैया, इसके साथ मेरा हिसाब किताब है, ये तो मुझे करना ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये बच्चा ऐसा है, ये मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है। मतलब हम किसी को ना करके क्या कह रहा है बाबा कि क्या करना है, संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए, योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। कोई मुसीबत आई बाबा तू संभाल, मैं तो तेरा बच्चा, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। अगर आ रही है, एक तो हम उसे कलप रहे पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक मेरे पास आ गया, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है मेरा, तो समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें पेनल्टी लग गई, हमने जो है ड्राइविंग कर रहे थे, हमें चालान कट गया हमारा, ठीक है। अब चालान आने के बाद हम कलप रहे क्या है, ये है, वो है, ये भी कोई तरीका है, सरकार को 10 गालियां दे देते हैं, गलती हमारी थी, चालान तो आना ही था, जब पता चल गया भाई मैंने गलती की है, रेड लाइट क्रॉस की है, तो मुझे तो करना है, या मैंने स्पीड जो है जो लिमिट थी उसे एक्सीड किया, इसलिए होना ही था। तो कहने का मतलब बाबा कह रहे हैं कि योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। एक होता है ना, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मेरे तो ये हो रहा है, मेरे तो वो हो रहा है, ये समझो कि ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। ठीक है, जितने दवा वगैरह हम इसकी देखभाल जितनी कर सकते हैं वो करनी चाहिए, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा, अगर मन में रहेगा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुख से बोलेगा, एक को बोलेगा, दो को बोलेगा, फिर वो तीसरे को बोलेगा, फिर वो चौथे को बोलेगा, तो फिर मैं तो, मेरा मन तो बोल ही रहा है, मैं तो बोल ही रही हूँ, और मेरे 10 रिश्तेदार भी बोल रहे हैं वो तो बीमार ही रहता है, वो तो बीमार ही रहता है, वो तो बीमार ही रहता है, तो क्या आएगा, वही वाइब्रेशन हमारे पास आने हैं। बाबा कह रहे मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा, वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते वो होता है, कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं, होता है ना, कहते हैं इसकी तो बड़ी सहन शक्ति है, और कहते हैं इसकी तो सहन शक्ति नहीं। तो बाबा कह रहे जो कर्मातीत होगा वो उसे पता है ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। अब मैं, मेरा क्या हो रहा है, बाबा कह रहे जब तुम योग करोगे तो तुम्हारा जो है विकर्म विनाश होंगे, उसमें तुम्हारा ये शारीरिक रोग भी है। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में शरीर स्थिति का अनुभव बीमारी से परे करा देता है। जैसे
कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। इतनी गजब की मुरली बाबा ने आज चलाई है, एक एक शब्द में, एक एक लाइन में ऐसा लग रहा है इसे 10 बार पढ़ के इसमें जाने कितना अमृत समाया हुआ है। तो बाबा क्या करे, एक अपना शरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को शूली से काटा बना देता है। बाबा कह रहे एक को तो अपने आप को आत्मा समझो, शरीर नहीं, और दूसरा जो है आज्ञाकारी श्रीमत पे चले। तो ये क्या होता है, इससे सीधा जो है प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं मिलती है, वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को शूली से काटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है या मुश्किल है? छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। अब कोई बात होती है किसी के लिए वो बहुत छोटी सी है, किसी के लिए बहुत बड़ी है। अब किसी ने मान, वो क्या है, वो हमारे मन की स्थिति पे होता है। एक बात पे 10 आदमी का अगर रिएक्शन देखो वो अलग अलग होगा। एक के लिए वो बहुत बड़ी बात है, उसने उसने मुझे ऐसा कही क्यों दिया, गुस्से में आग बबूला। दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, बात तो है लेकिन हाँ इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। तीसरा कहेगा नहीं चलो ये तो होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वही 3 अगर हमने एग्जाम्पल लिए तो वो डिपेंड करता है आपके अपने। तो बाबा कह रहे छोटी को बड़ी बनाना या बड़ी को छोटी बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। अगर मन की स्थिति अच्छी है तो फिर वो लगेगी। परेशान होना में अपने अशरीरीपन की शान में रहना, अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया, वह जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, बाबा कह रहे तुम्हें तो अच्छे अच्छे गुण देखने हैं। जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता, जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। कोई भी सिचुएशन आती है, बाबा कह रहे हैं कि उसे थोड़ा सा टाइम दो, सहनशीलता का की शक्ति का उपयोग करो, धैर्यता की शक्ति का उपयोग करो। ठीक है, और हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो बाबा कह रहे उससे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है और घबराने की वजह से और गड़बड़ हो जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देव कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। बाबा कह रहे ये तुम रस्सियां हो जो अपने चारों तरफ बांध रहे हो, यह संकल्प ही रस्सियां हैं। इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। बाबा तो कहता ही है यही गाना गाते रहो, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। तो एक और बोल याद करने का तरीका, मैं भी अच्छा, मेरा बाप भी अच्छा, जो ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। बाबा कह रहे ये क्या है, ये जो सामान है ये क्या करता है, बंधन जो हम ये फालतू की रस्सियां बांध के रखते हैं, व्यर्थ संकल्पों की सूक्ष्म 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 रस्सियां बांध के रखते हैं, ये क्या करता है,
यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। है आ- आज बाबा कर्म और उसके फल और उसके बंधनों पे बता रहे हैं। जी। बाबा कह रहे हैं तुमको राजयोग लेकर बाप समान बनना है, और जब तुम बाप जाओगे तो तुम कर्म करोगे, वो तुम्हारे कर्म बंधन न होकर, है ना, तुम्हारे कर्म बंधनों से छुटकारा देने वाले कर्म होंगे। लेकिन जब तुम शरीर में रहते हुए अपने आप को अशरीरी नहीं समझते हो, तुम कर्म बंधनों में और बंधते चले जाते हो। तो आप कह रहे हैं कि अभी उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, आपने समझाया था कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो एक इंजेक्शन लगाता है ताकि हमें दर्द का एहसास ना हो, तो उतना ही रहता है, लेकिन दर्द का एहसास नहीं होता। फिर वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। इस प्रकार बाबा कह रहे हैं कि जब तुम मेरी याद में रहोगे, अपने आप को आत्मा समझोगे, शरीर नहीं समझोगे, तो ये जो तुम्हारे बंधन है ना, जो कर्म बंधन है, जो पिछले जन्म के इस जन्म में दुख हैं, जो भी फल हैं, ये तुम्हारे खत्म होते चले जाएंगे। खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, सूली का सूल बन जाएगा। बिल्कुल। तो बाबा ने वही कहा कि उसकी कैंची भी बताई। बाबा ने क्या बताया कि जो तुम ये व्यर्थ संकल्पों के सूक्ष्म बंधन की रस्सियां चारों तरफ अपने आप बांधते रहते हो ना 24 घंटे, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहां ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सोसाइटी क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, दिस कौन कर रहा है, दैट क्या कर रहा है, ये व्यर्थ संकल्पों के क्या है, रस्सियां। तो बाबा कह रहे इसे काटने की क्या तरीका है? इसके काटने की कैंची सिर्फ क्या है? मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, और ये ड्रामा भी अच्छा। कि जो हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ बस। तो बाबा कह रहे अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। अब इतना कुछ समझाने के बाद भी बाबा कह रहे बहुत कुछ है समझाने के लिए मेरे पास। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है, और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चल बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? तो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। बाबा कह रहे इतना करो, इतना हो गया आज के लिए होमवर्क, और फिर सुनाएंगे। अच्छा। सर्वाधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से काटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा समान समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। बाबा ने कितनी महिमा की हमारी, देखो। सर्वाधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, अव्यक्त बाप की पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो? कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसा तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न संकल्प और कर्म सब में ज्यादा विजयी इसको कहा जाता है समर्थ। सब में सदा विजयी इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजयी माला में गायन पूज योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजय नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूज योग नहीं बनते। जो सदा और बहुत काल के विजयी है वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी है वे कभी कभी की, अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती। कहाँ कहाँ होती है?
सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो, तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर है। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़े हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो, वाह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो तब आपके पीछे तब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी आपका गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का गायन है तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। शिव शक्तियां कहते हैं ना, बाबा कह रहे मेरा शिव के रूप में गायन है तो तुम्हारा शिव शिव शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। कुमारों से बाबा बात कर रहे हैं। सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवार नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसी ऊंची स्थिति वाले को कहते विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, यह तो नहीं खेलते। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक ही लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। सदा हर कर्म में कमाल करने वाले हो ना, बाबा कह रहे हैं सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो, अविनाशी अविनाशी बनने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसे कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। आजकल सब कहते हैं ना कुछ गारंटी है, प्रत्यक्षता देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी। बाबा कह रहे तुम ही प्रत्यक्ष बनो, चलते फिरते फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय बाबा चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवादारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले, औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा अपने बच्चों के ना गुणगान करता हुआ थकता नहीं। देखो कितना गुणों से भरपूर, कितना गुणगान कर रहा है। वरदान है कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बगैर ना हो, तो बहुत सोच समझ श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन क्या आज का? देखो जी, सब कुछ पूरी मुरली का सार बाबा ने स्लोगन में बता दिया। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन तुम्हारे अगर कंट्रोल में है तो मन मना भव की स्थिति अपने आप ही हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।